शी बाबा मंडे से फिर से रूटीन शुरू हो रहा है, मुझे नहीं कहा डूम 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 आती देते माती, तब बस संडे चाहिए संडे चाहिए संडे चाहिए संडे चाहिए। दूर किसी कमरे में क्या ही करना है खुद के साथ, इसके लिए कोई परम ज्ञान नहीं चाहिए। संडे कब आएगा, कब कब आएगा संडे, कब आएगा? ये संडे इतने छोटे क्यों होता है? सोचा है कभी? लाइक मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे फील्स लाइक पूरा दिन एक एक महीने जैसा है, लेकिन जब संडे आने की बात होती है तो वो संडे यूं 15 मिनट में निकल जाता है, क्यों? इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि ये जो सारे मैं पॉइंट्स और जो कुछ भी ले आई हूँ वो इस सारी फसाद की जड़। वॉच द वीडियो टिल एंड। Hey guys, what's up? Thank you for watching today's my replay. I'm Tanvi and as I said in earlier on Thursday video कि Friday, sorry I uploaded on Friday, okay. As I said earlier कि मैं सैटरडे को एक वीडियो ले आने वाली हूँ जो एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं ले आई हूँ, इसलिए वॉच द वीडियो टिल एंड। और वो जो आखिर में टिप्स देती हूँ मैं वो उनके लिए जो आखिर तक देखते हैं, इसलिए जल्दी से आखिर में मत जाइए, पूरा देखिए जिससे आपको उस लास्ट पॉइंट का इंपॉर्टेंस पता चले। सो लेट्स गेट इट let's get into it. Correct? Okay. Number 1, because we only wait for Sunday but never plan it. अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ, खुद को सामने रखकर इमेजिन करो, झूठ मत बोलो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, जब भी मंडे आता है डोंट यू क्रेव फॉर संडे? आपको नहीं लगता कि संडे कब आएगा, कब आएगा संडे, कब आएगा संडे? लगता है ना? तो ऐसा लगता है, लेकिन आप करते ही कुछ नहीं हो। बस ये विचार करना कि संडे कब आएगा इज नॉट ऑल। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं मंडे टू सैटरडे नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, जो मुझे पसंद है करने के लिए और अच्छी है। हाँ, बुरी चीजें नहीं बोल रही हूँ मैं, वो मैं नहीं कर सकती, मुझे करना है वो, लेकिन टाइम ही नहीं है, वो रूटीन है, मीटिंग्स है, कुछ काम है, ठीक है? तो वो ऐसी कौन सी चीजें है, वो खुद को पहचानो। What gives you joy? आपको क्या करना पसंद है? Like some like cooking, some like dancing, singing, any hobby, anything that gives you joy. Apart from this, okay? इससे अलावा आपको क्या पसंद है वो जानो और प्लान योर संडे। ये करूंगी, वो करूंगी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, बस संडे चाहिए संडे चाहिए संडे चाहिए संडे चाहिए। क्यों चाहिए संडे? डूम स्क्रॉलिंग करने के लिए? इसलिए नो आपको क्या जॉय देता है और आपको क्या करना है संडे से। नंबर 2, अभी ये बहुत क्लीशे होगा, ये सुनकर वीडियो छोड़कर मत जाइए, लेकिन दिस इज द हार्श रियलिटी कि स्लीप अर्ली ऑन सैटरडे। डोंट डूम स्क्रॉल, डोंट बिंज वॉच, डोंट डू एनी सच थिंग। सी बेसिक चीजें, इसके लिए कोई परम ज्ञान नहीं चाहिए। बेसिक चीजें किसी को भी समझ आ सकती है, आपको भी समझ आती है, लेकिन आप उसे इम्प्लाई नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में। क्या है वो कि बेसिक चीजें, सैटरडे को जो इंसान रात 1:30-2 बजे तक बिंज वॉच डूम स्क्रॉल करेगा तो उसे 3-3:30 बजे नींद आएगी, क्योंकि उसने स्क्रीन इतनी कंज्यूम की है। फिर वो कभी उठेगा दूसरे दिन 11:30-12 बजे, आधा दिन यही खत्म हो गया। और क्योंकि मंडे को आपको जल्दी उठना है, तो अब क्योंकि ऑफिस वर्क जो कुछ भी है उसके लिए मंडे जल्दी उठना है, इसके लिए आप क्या करोगे? संडे को जल्दी सो जाओगे। फिर आपके पास बचे कितने घंटे? 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, दैट्स इट। कम से कम 16 घंटे तो दिन होना चाहिए, मैक्सिमम 16 घंटे का तो दिन होना चाहिए आपका। 8 घंटे की नींद कंसिडर की तो करेक्ट, वो होता ही नहीं है आपका। क्यों नहीं होता है? अगेन इसलिए नहीं होता है। तो रात भर ये वेब सीरीज, वो मूवी, सैटरडे को ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है? अगर आपको चाहिए हो तो घर पर आने के बाद, जब वीक डेज में आप घर पर आते हो और रेस्ट करना होता है आपको, फिर आप देख सकते हैं थोड़ा, लेकिन सैटरडेज को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि दूसरे दिन आपको जल्दी उठना है और पूरा दिन एंजॉय करना है, जीना है, ज़्यादा घंटे आपको जगा रहना है संडेज को। इसलिए रात भर
नहीं जागना है और जल्दी सो जाना है। नंबर 3, जैसे कि मैंने कहा कि सारे फसाद की जड़ ये है, तो आप इसे कहाँ रखेंगे? इधर पॉकेट में नहीं। मैंने देखा है आजकल बहुत सारे लोग ना घर में पहनने वाले कपड़े वो पॉकेट्स और चेन्स वाले लेते हैं, क्योंकि फोन उसमें रखने आए और फोन गिरे ना और जाए वहाँ टॉयलेट में, खाने पीने में, सभी किचन में, सभी जगह फोन लेकर घूमना है। क्यों? आप सिंपल सी चीज है, मुझे बताओ, क्या आपको आपके आंखों से प्यार नहीं? वो सारी क्लीशे चीजें छोड़ो, आपकी आंखों की हसीन बातें, वो दूसरों की आंखें छोड़ो। आपको खुद की आंखें प्यारी नहीं है? आपको चाहिए ना खुद की आंखें, फिर क्यों आपकी आंखें बर्बाद कर रहे हो बार बार डूम स्क्रॉलिंग करके? और आई एम टेलिंग यू, ब्रेन रॉट इज रियल। आपका दिमाग धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे कैसे फोन गंदा है, कैसे फोन नहीं यूज करना चाहिए, इस पर मैं प्रवचन देने नहीं बैठी हूँ, लेकिन जबकि हम संडे और नींद और ये सब बातें कर रहे हैं, अगेन इसका भी कारण यही महाशय है। इसलिए उन्हें दूर किसी कमरे में, दूर किसी ड्रॉअर में, जो आप कभी खोलते भी नहीं है, वहां पे जाकर रख दीजिए। क्या आपको ये मिलने नहीं वाला है? आपको पता होगा, कितना भी दूर रखा है आपको पता होगा, लेकिन जब आप हॉल में कुछ करते बैठते हो और आपको याद आता है, अरे फोन वहां पे है, छोड़ो यार इतनी दूर कौन जाएगा, इधर ये है ना, ये घड़ी है ना, घड़ी में ही देख लूंगा। इसलिए दूर रखो उसे, वरना जब भी आप पॉकेट में होता है, टाइम कितना हुआ है करके हम डूम स्क्रॉल करने बैठते हैं। इसलिए उसे दूर ही छोड़कर आना। इससे आप इसमें कम और दुनिया में और जिंदगी जीने में ज्यादा होंगे जगे हुए, नहीं तो इसमें ही आपकी जिंदगी बच जाती है। इसलिए दूर रखो उसको। नंबर 4, स्पेंड योर मी टाइम। ये भी क्लीशे लगा तो भी वीडियो मत बंद करना। ट्रस्ट मी, आप जब ये 7 चीजें करेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाद में। इस संडे आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे, इस सैटरडे को ये देख लो, 6 बजे आएगा वीडियो, और बताओ मुझे कमेंट करके संडे के एंड तक कि क्या आपको नहीं लगा कि आपका दिन इतना लंबा हुआ? क्या आपको नहीं लगा कि आपने ज्यादा टाइम, आपको लगा कि आई वॉज अवेक संडे को? नहीं लगा आपको? ऐसे बताओ मुझको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मी टाइम। क्यों चाहिए मी टाइम आपको? क्या ही करना है खुद के साथ? क्या कुछ तो कर नहीं सकते खुद के साथ? क्यों नहीं कर सकते? आपको बहुत बार ऐसे होता है कि आपको आप ही नहीं पता होता आपको क्या पसंद है। अरे क्या खाने की चीजें ठीक है, वो क्या सबको ही पता होता है क्या पसंद है खुद को, लेकिन आपको क्या करना अच्छा लगता है, व्हाट गिव्स यू जॉय। फिर आप खुद से सवाल पूछना होता है वो मी टाइम में कि क्या इज माई बॉडी डूइंग वेल, इज माई हेल्थ ओके, मुझे क्या हो रहा है, कुछ दुख रहा है क्या? हाँ, वो मेट्रो में लगा था कुछ, तो फिर वो ज़्यादा दुख रहा है या फिर उसको कुछ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, कम आया है क्या वो? ऐसे खुद से सवाल पूछने होते कि एम आई ओके विथ माई, एम आई एट पीस, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब मेंटली ऑल्सो खुद से सवाल पूछो। व्हाट इज दैट इज डिस्टर्बिंग मी दिस मच दिस वीक, व्हाट वाज इट, हाउ वाज माय वीक, क्या क्या सीखा मैंने। बहुत सारे सवाल है जो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन वो आपको खुद से अंदर से आने चाहिए वो सवाल। नॉट आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इसने बताया है ये पूछना है तो आप लिख रहे हो और खुद को पूछ रहे हो और खुद ही आंसर दे रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको जेन्युइनली फील होना चाहिए कि क्या हो रहा है मुझे, क्या है मेरे साथ। ऐसे सब कुछ आप खुद को पूछना चाहिए और खुद को क्या पसंद है वो करना चाहिए, खुद की हॉबीज या कुछ भी। दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। नंबर 5, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर लव्ड वंस। अभी मैंने जैसे कि कहा, पहले खुद को टाइम दो। खुद का टाइम होने के बाद जो हमारे बहुत करीब है, जैसे कि हमारी पेरेंट्स, हमारी बेस्ट फ्रेंड्स, जो भी एकदम क्लोज कलीग्स वगैरह होंगे, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो। जिससे बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं अरे ये मेरा जिगरी दोस्त है, अरे ये तो मेरे बहुत करीब के, लेकिन हमें पता ही नहीं होता उन्हें क्या लग रहा है। और कॉन्वर्सेशन इज अ रियली ह्यूज थिंग। आपके बीच में अगर बातचीत ही नहीं हो रही है तो आप क्या ही जानते हो एक दूसरे को, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद, हर लम्हे में
इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, इंसान मतलब बहुत कुछ अलग अलग सोच रहा होता है और आपको वो जानना ज़रूरी है। आफ्टर अ फ्यू मतलब ठीक है, मी टाइम हुआ, मेरा काम हुआ, लेकिन आपको जो लोग मैटर करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो दुख में है तो आप भी, मैं भी दुख में हो जाऊँ अगर तुम दुख में हो, नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन आपको जानना तो होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप उसे कुछ सोल्यूशन दे सकते हो तो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो प्रॉब्लम है तो आप भी जाकर उसके प्रॉब्लम का स्ट्रेस ले, आप उसको उस नेगेटिविटी को अपने अंदर संभाले, लेकिन आपको उसे हेल्प करनी अगर योग्य हो, अगर आप उसकी हेल्प करना चाहो तो करो, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन और टाइम स्पेंड, और आप जो एक दूसरे के साथ मेमोरीज क्रिएट करेंगे वो आपको बाद में लाइक इट विल सिंपली गिव अ स्माइल ऑन योर फेस जब आप वो याद करोगे, ठीक है। तो quality time with your loved ones is also important. Number 6, step out of the house. Just step out the house. Step out of the house. Get out of the house. Get out. Now, why to get out? पता है पूरा मतलब जब भी हम काम पे होते हैं हम सोचते रहते कि यार मैं कहीं जा ही नहीं सकती, मुझे कहीं जाने मिलता नहीं, मुझे छुट्टी नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, देखो ना इसकी पोस्ट, ये गई है वहाँ पे घूमने, कितना मजा कर रही है, क्या क्या खा रही है। आपको किसने मना किया है जाने के लिए बाहर? ठीक है, अगर आपको छुट्टियाँ नहीं है बहुत सारी, एक छुट्टी है आपको, आप कम से कम घर से बाहर पैर रख सकते हैं, उतना तो आप बाहर जा ही सकते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इतना वो काम और ऑफिस और वो सब में होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि काम बुरा है, काम करना ही चाहिए, लेकिन वो लाइफ नहीं है आपकी। लाइफ में बहुत सारी चीजें जो आपको बैलेंस करनी होंगी, एंड दिस इज रियली स्ट्रेट आउट आई एम सेइंग, क्योंकि अगर आप बाहर ही नहीं जाएंगे घर के, आपको पता ही नहीं है कि हमारे एरिया, अरे अच्छा ये था हमारे एरिया में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पता ही नहीं है आपको, कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ पे है? आप जाते ही नहीं है किधर। इसलिए नंबर 6, आपको घर के बाहर जाना ही होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में, एक संडे में जाकर पेरिस से वापस भी आ जाओ मंडे के ऑफिस के लिए, नहीं, ऐसा क्यों कहूँगी? दैट्स टोटली इलॉजिकल और वो कहते हैं ना आती तीते माती। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा दूर तो आप जा सकते हैं, ओके, उतना दूर जाओ, घूम कर आओ, सी द नेचर, सी द वर्ल्ड एंड बी बैक एट होम अर्ली, बिकॉज दूसरे दिन जल्दी उठना है, ओके। सो ये भी करो। और एक बात बाहर जाने के बारे में, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ये लिया एंटरटेनमेंट के लिए, आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये फोन ऑन भी नहीं है, लेकिन मुझको आई यॉन्ड इमीडिएटली, दैट वाज नॉट एट ऑल फेक। ये क्यों होता है? ये आपका मूड लिफ्ट नहीं करता, आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। इसलिए जब आपने सोचा है कभी, आप जब बाहर जाते हो इंस्टेंटली आपका मूड कैसे लिफ्ट अप हो जाता है? ग्रीनरी, फ्लावर्स, नेचर, ये सब देखकर आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल, आपको बहुत कुछ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उनसे। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ लेना है, डूम स्क्रॉलिंग करना है, दूसरे की लाइफ पर जलना है, फिर वो कमेंट्स देखने हैं, हंसना है, जल कर कमेंट्स भी डालने हैं। लेकिन नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। आपके इन कमेंट्स से आप पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप वही जिंदगी जी रहे हो। लेकिन जब आप पैर बाहर रखते हो घर से, आपको दुनिया दिखती है, नंबर 1। दूसरी चीज, आप दूसरे लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, बोलते हो, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक संडे आप निकल गए और आपको ये सब ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं, ऐसे एक दिन में कुछ चमत्कार नहीं होता है। गेट आउट ऑफ द हाउस। एंड द लास्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, इसलिए थैंक यू दैट यू स्टेड टिल एंड। और ये लास्ट का पॉइंट जो है वो है द मेन फैक्टर कि आपको क्यों लगता है कि आपका संडे छोटा है। सो नंबर 7 इज डोंट stress about things that are yet to come or that have happened.
आप संडे को ये मत सोचो कि अरे यार ये वीक में ये काम करना था, आज तक हुआ नहीं, आज करने बैठूँ क्या, फिर रात हो जाएगी, फिर संडे भी निकल जाएगा, फिर मंडे को फिर से रूटीन। शी बाबा मंडे से फिर से रूटीन शुरू हो रहा है, मुझे नहीं काम, ये सब क्यों? आज आपको एक दिन भगवान ने दिया है रेस्ट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आपको जो पसंद है वो करने के लिए, देन डू दैट। जो आना है वो आने ही वाला है। मंडे का काम आप रोक नहीं सकते, फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मंडे के बारे में स्ट्रेस आउट करने के लिए आप पूरा संडे तो बर्बाद नहीं कर सकते। और मंडे टू सैटरडे जो हुआ है वो सोचकर वो बदलने तो वाला है नहीं। इसलिए जो आपके हाथ में संडे मिला है उसका क्या कहते हैं, live your Sunday to the fullest is the closing line of this video. Live your Sunday to the fullest as you have to live the life to the fullest. So yeah, thank you that you watched this video till end. I hope कि अभी आपका संडे बोरिंग नहीं लगेगा और आपका संडे ऐसे खुश करके उड़ नहीं जाएगा। Let me know in the comment section. कल संडे को आप इवनिंग में मुझे comment section में बता सकते हैं कि क्या आपका संडे आपको एक्चुअली लंबा लगा। लेकिन you have to follow all these points, तभी आपको लगेगा। So yeah, this is Charismatic Bae signing off. If you haven't subscribed the channel yet, you should, because it's absolutely free. And give a like if you actually found this video helpful and if you loved it. So yeah, this is Charismatic Bae signing off. Lots of love.